नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विटामिन B12 क्यों जरूरी है, विटामिन B12 के फायदे क्या हैं, इसकी कमी से शरीर में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं और किन फूड से आप विटामिन B12 को नेचुरली पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह विटामिन आपके दिमाग, नर्व्स और खून के लिए बहुत अहम है। अगर आप चाहें तो मैं इसका आउट्रो, शॉर्ट्स वर्जन या थंबनेल टेक्स्ट भी तैयार कर सकता हूँ। विटामिन B12 क्यों जरूरी है, जाने फायदे। कई बार छोटी सी शारीरिक कमजोरी हमें बड़ा झटका दे देती है। आमतौर पर लोग थकान, भूलने की समस्या, चक्कर आना अथवा रोजमर्रा के कामों में कठिनाई होना महसूस करते हैं, लेकिन वजह समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। अक्सर लोग समझते हैं कि यह सिर्फ बुढ़ापे की निशानी है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि आपका शरीर अंदर ही अंदर पोषण की कमी का सामना कर रहा होता है। वर्तमान में लोग दिन रात काम में व्यस्त रहते हैं, अपने खानपान पर ध्यान नहीं दे पाते और एक छोटे से पोषक तत्व की कमी के कारण जीवन भर कई सारी समस्याओं का सामना करते हैं। इसके कारण उनके जीवन की गुणवत्ता, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत समेत दुनिया में 2023 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 15% वयस्कों व 47% शहरी महिलाओं में विटामिन B12 की कमी पाई गई है। सौभाग्य से B12 की यह कमी सही जानकारी, भोजन और समय पर जांच से आसानी से दूर हो सकती है। हम इस ब्लॉग में विटामिन B12 की कमी के कुछ लक्षण भी बताएंगे, जिन्हें समझकर आप एक अनुभवी डॉक्टरों से विशेषज्ञ सलाह भी ले सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। विटामिन B12 क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि विटामिन B12 क्या है। विटामिन B12 कोबालामिन एक जरूरी जल में घुलने वाला विटामिन है, जो शरीर में बहुत से कार्यों के लिए जाना जाता है, जैसे कि DNA, लाल रक्त कोशिकाओं, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण, तंत्रिका तंत्र की सुरक्षा आदि। शरीर इसे खुद नहीं बनाता, इसलिए हमें आहार या सप्लीमेंट्स के माध्यम से इसे लेना चाहिए। विटामिन B12 मुख्यतः मांस, दूध, दही, अंडा, मछली, पनीर जैसे पशु भोजन तथा फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों, सीरियल, न्यूट्रिशनल यीस्ट, ब्रेड में मिलता है। हमें इन सभी खाद्य पदार्थों को अपने आहार में थोड़ा थोड़ा करके जोड़ना चाहिए। विटामिन B12 के फायदे। विटामिन B12 को खाने के कई फायदे होते हैं, जैसे कि एनर्जी लेवल। विटामिन B12 शरीर में ऊर्जा पैदा करने, रक्त कोशिकाओं की गुणवत्ता बढ़ाने और कमजोरी दूर करने के लिए जाना जाता है। इसकी कमी थकान, सांस फूलना और हर वक्त सुस्ती जैसा महसूस करवा सकती है। ब्रेन व नर्व हेल्थ, ये तंत्रिकाओं को मजबूत रखता है, स्मरण शक्ति व एकाग्रता को बढ़ाता है और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से बचाता है। रक्त निर्माण। B12 की कमी से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया और खून की कमी से हो सकती है। इसलिए जब शरीर में खून की कमी होती है, तब डॉक्टर B12 के सेवन की सलाह देते हैं। दिल की स्वास्थ्य रक्षा। ये होमोसिस्टीन नामक तत्व को नियंत्रित करता है, जिससे दिल की बीमारी का खतरा कम होता है। प्रेगनेंसी व बच्चे का विकास। बच्चे के दिमागी और नर्वस सिस्टम के विकास में विटामिन B12 का अहम योगदान होता है। मानसिक स्वास्थ्य। यदि शरीर में B12 की समस्या होती है, तो मूड, डिप्रेशन, स्ट्रेस और अन्य दिमाग की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। त्वचा, बाल, नेत्र, कोशिकाओं, बालों और आंखों की हेल्थ के लिए B12 बहुत लाभकारी होती है, लेकिन इसकी कमी इन तीनों क्षेत्रों को प्रभावित करती है। विटामिन B12 की कमी के लक्षण। विटामिन B12 की कमी के कारण कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और यही सारी समस्याएं विटामिन B12 की कमी के लक्षण होते हैं, जैसे कि कमजोरी, चक्कर, थकान और सुस्ती आना, याददाश्त कमजोर होना, हाथ पैर में झंझनाहट या सुन्नपन, पीलापन, जीभ में सूजन, बार बार संक्रमण होना, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और भूलने की समस्या। कई बार ये लक्षण धीरे धीरे नजर आते हैं, जिससे रोग समय से पकड़ में नहीं आता। विटामिन B12 की गंभीर कमी के मामलों में मानसिक भ्रम, निराशा और यहाँ तक कि चलने व बैलेंस में परेशानी हो सकती है। विटामिन B12 के प्राकृतिक स्रोत। विटामिन B12 की कमी को कम करने के लिए आप प्राकृतिक स्रोत का उपयोग करें। निम्न खाद्य पदार्थों से आप विटामिन B12 को ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स, अंडा, मटन, चिकन, मछली, बीफ, पोर्क आदि। डेयरी प्रोडक्ट, दूध, छाछ, दही, पनीर, चीज। फोर्टिफाइड फूड्स, B12 युक्त ब्रेड, अनाज, पौधे आधारित दूध, न्यूट्रिशनल यीस्ट। सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, मूंगफली, ब्रोकली, मशरूम, टोफू आदि। विटामिन B12 कैप्सूल और टैबलेट। डॉक्टर की सिफारिश पर, खासतौर से जिनकी पाचन प्रक्रिया कमजोर हो, वो विटामिन B12 कैप्सूल और टैबलेट ले सकते हैं। प्रयास करें कि आप स्वयं इस दवा का सेवन न करें। शाकाहारी लोगों के लिए फोर्टिफाइड फूड्स और B12 सप्लीमेंट एक बेहतर विकल्प है। किन लोगों में B12 की कमी का खतरा अधिक होता है?
कुछ लोगों में खास तौर पर विटामिन B12 की कमी हो सकती है, जैसे कि शाकाहारी और वेगन लोग, बुजुर्ग, विशेषकर 60 से अधिक उम्र वाले लोग, पाचन तंत्र कमजोर होने वाले, सीलिएक, क्रोहन, पेट, आंत की सर्जरी वाले, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, मेटफॉर्मिन, एंटासिड लंबे समय से लेने वाले, स्मोकिंग, अल्कोहल करने वाले बच्चों और किशोरों में बढ़ती उम्र के साथ अवशोषण की कमी। हम सरल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि शाकाहारी होना विटामिन B12 का एक जोखिम कारक है। विटामिन B12 कितना होना चाहिए? यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ब्लड टेस्ट, खून की जांच का सुझाव देते हैं। इस टेस्ट में कुछ पैरामीटर होते हैं जो बताते हैं कि विटामिन B12 कितना होना चाहिए, जैसे कि 0 से 12 माह के बच्चों में 200 से 800 pg, 1 से 17 वर्ष 300 से 900 pg, 18 जोड़ वर्ष 200 से 900 pg। विटामिन B12 कमी 200 pg से कम। वहीं हर व्यक्ति के अनुसार शरीर की B12 की डोज अलग अलग होती है। WHO के अनुसार हर व्यक्ति के उम्र और स्थिति के अनुसार रोजाना डोज इस प्रकार है। वयस्क को रोजाना कम से कम 2.4 मिलीसेंटीग्राम विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। प्रेगनेंसी की स्थिति में 2.6 मिलीसेंटीग्राम विटामिन B12 के सेवन की सलाह दी जाती है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को एक दिन में 2.8 मिलीसेंटीग्राम विटामिन B12 का सेवन करना चाहिए। बच्चों के लिए उम्र के अनुसार विटामिन B12 की मात्रा बढ़ती है। 0 से 6 महीने में 0.4 माइक्रोग्राम से लेकर 9 से 13 साल के बच्चों के लिए 1.8 माइक्रोग्राम तक। बुजुर्गों, आमतौर पर 50 या 60 वर्ष से ऊपर के लिए दैनिक आवश्यक मात्रा लगभग 2.4 से 2.5 माइक्रोग्राम होती है, जो वयस्कों की सामान्य सिफारिश के समान है। विटामिन B12 की कमी से बचाव और उपचार। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए आपको निम्न उपायों और उपचार से बहुत मदद मिलने वाली है। नियमित जांच। यदि आप इस रोग के जोखिम कारक के दायरे में आते हैं तो नियमित जांच जरूरी है। संतुलित आहार। पशु उत्पाद व फोर्टिफाइड फूड्स का पर्याप्त सेवन को कहा जाता है। वहीं पर शाकाहारियों के लिए सप्लीमेंट्स की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त अपने भोजन में हर प्रकार के विटामिन और मिनरल्स को जोड़ें। डॉक्टर की सलाह। B12 की कमी होने पर कैप्सूल, इंजेक्शन दिए जा सकते हैं। इनके स्वयं सेवन की सलाह हम भी नहीं देंगे। सप्लीमेंट कब लें? जब डाइट से B12 पूरा न हो पाए या पाचन तंत्र समस्या हो तो हम भी आपको सलाह देंगे कि आप सप्लीमेंट लें। लाइफस्टाइल, व्यायाम, सही खानपान, तनाव मुक्त जीवन भी B12 अवशोषण में मददगार साबित हो सकता है। निष्कर्ष। विटामिन B12 आपकी ऊर्जा, स्मृति, दिल, तंत्रिका तंत्र व आत्मविश्वास के लिए जरूरी है। थकान, कमजोरी या बार बार संक्रमण दिखे तो आज ही डॉक्टर से मदद लें। समय पर इलाज से हर समस्या सुलझ सकती है। इस छोटी सी जागरूकता से आप और आपका परिवार स्वस्थ रह सकता है। इसके अतिरिक्त शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या दिखने पर तुरंत एक अनुभवी डॉक्टर से परामर्श लें और इलाज के सभी विकल्पों पर विचार करें। अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न। क्या विटामिन B12 की कमी से अनीमिया हो सकता है? हाँ, विटामिन B12 की कमी मेगालोब्लास्टिक अनीमिया व कमजोरी का कारण बनती है, इसलिए डॉक्टर इस स्थिति का भी ख्याल रखते हैं। किन लोगों में विटामिन B12 सप्लीमेंट असर नहीं करते? विटामिन B12 सप्लीमेंट उन लोगों में असर नहीं करते जिनका शरीर इसे अवशोषित नहीं कर पाता है, जैसे कि पर्नीशियस अनीमिया, पाचन विकार, उम्र बढ़ना या कुछ दवाएं लेने वाले लोग। शाकाहारी लोगों के लिए विटामिन B12 के अच्छे स्रोत क्या हैं? शाकाहारी लोगों के लिए विटामिन B12 के अच्छे स्रोत निम्न है। फोर्टिफाइड फूड्स, न्यूट्रिशनल यीस्ट सप्लीमेंट्स। विटामिन B12 की कमी की जांच कैसे? विटामिन B12 की जांच के लिए खून की जांच, सीरम टेस्ट, 150 pg से कम कमी की आवश्यकता होती है। क्या विटामिन B12 सप्लीमेंट लेना सुरक्षित है? डॉक्टर की सलाह से यदि कोई भी सप्लीमेंट लिया जाता है तो वो सुरक्षित माना जाता है। वह आपके शरीर और आपके द्वारा उत्पन्न होने वाले लक्षणों को समझकर उसी के आधार पर दवाओं का सुझाव देते हैं। विटामिन B12 का रोजाना कितना सेवन करें? विटामिन B12 की आवश्यकता हर व्यक्ति में उम्र और उनके स्वास्थ्य के आधार पर अलग अलग हो सकती है, जैसे कि वयस्क 2.4 मिलीसेंटीग्राम, प्रेग्नेंट महिलाएं 2.6 मिलीसेंटीग्राम, जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं 2.8 मिलीसेंटीग्राम। तो दोस्तों, यही थी विटामिन B12 से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर यह वीडियो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद लगा हो तो लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही जरूरी हेल्थ जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।